हेलो वांगशन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो पर किंगफिशर फेदर्स फैन फिक्शन को लेकर कुछ कमेंट्स थे कि वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। वो एक्चुअली ऑथर ने अभी तक उसको आगे अपडेट किया ही नहीं है। जैसे ही ऑथर उसको अपडेट करती हैं तो मैं खुद उसको शेयर कर दूंगी। ओके, तो फैमिलियर सॉन्ग न्यू फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी को अब वेइंग के सपने आने बंद हो गए थे। एक दिन से 2 दिन हुआ, 2 दिन से तीसरा दिन हुआ, सेकंड वीक भी पूरा खत्म होने को आ गया था, लेकिन वांग जी को एक भी सपना नहीं आया था। वांग जी सोचने लगा था कि क्या अब सब कुछ खत्म हो गया है, क्या वो अब कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन हर रात अभी भी वो रेड हेयर टाई को देखते हुए ही सोया करता था। लेकिन वो इस बात से फ्रस्ट्रेटेड था कि अब उसे उसके सपने क्यों नहीं आ रहे हैं। उसने ध्यान बटाने के लिए खुद को वर्क में बिजी करना शुरू कर दिया। वो जैसे ही कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करता तुरंत दूसरे प्रोजेक्ट के लिए अपना काम शुरू कर देता, जिस वजह से उसकी फैमिली को भी उसकी चिंता होने लगी थी। और एक दिन वांग जी को फिर एक सपना आता है। इस बार वो अपने उसी रूम में था जिस रूम में वो दोनों हस्बैंड्स थे और एक बेड पर सोए हुए थे, पर इस बार वो बेड पर अकेला था। वो बाहर जाकर देखता है, जैसे जैसे हवा उसको छू रही थी वैसे वैसे उसे वहीं के होने का एहसास हो रहा था। और तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, मैं फिर से तुम्हें ढूंढ लूंगा लंजा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, तुम जहाँ भी हो मैं वहाँ आ जाऊंगा। वांग जी को इस बार वो इंसान दिख तो नहीं रहा था, लेकिन उसके होने का एहसास हो रहा था। सुबह जब वांग जी नींद से जागता है तो उसकी आंखों में आंसू थे। काफी देर तक वो बेड पर ऐसे ही लेटा रहता है। उसे अपने चेस्ट में एक अजीब सा पेन फील हो रहा था जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। पर वो खुद को संभालता है और अपना डेली रूटीन शुरू कर देता है। वांग जी अपने ऑफिस जाता है जहां शिचैन उससे मिलने के लिए आया हुआ था। ऐसा बहुत कम ही होता था कि शिचैन ऑफिस में उससे मिलने के लिए आ जाए। वांग जी उससे पूछता है क्या सब कुछ ठीक है ब्रदर। शिचैन मुस्कुराते हुए उससे कहता है, युनमा कंपनी के साथ जो कोलैबोरेशन होने वाला था उसमें तुम्हारी टीम को इंचार्ज बनाया गया है, इसलिए मैंने सोचा कि उनके कंसल्टेंट से मैं तुम्हें मिलवा दूं। आज वो यहाँ आए हुए हैं। वांग जी उससे कहता है, लेकिन ये तो हमारे शेड्यूल में नहीं था ना। शिचैन कहता है, हाँ, लेकिन आज सुबह ही उन्होंने कॉल किया। वो यहाँ आना चाहते थे प्रोजेक्ट की डिटेल्स को एक बार अच्छे से देखने के लिए। वांग जी को इस बात पर थोड़ा सा गुस्सा आता है। शिचैन हंसते हुए कहता है, मुझे पता है कि ये ठीक नहीं है वांग जी, लेकिन लगता है वो शायद इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ ज़्यादा ही ईगर हैं। हमारे लिए भी कोई बुराई नहीं है अगर ये जल्दी से ख़त्म हो जाए तो। वांग जी सोच रहा था ये जो भी कोई है वो ज़रूर कोई न्यूली हायर्ड पर्सन होगा। खुद को प्रूव करने के लिए वो इतना ईगर हो रहा है। वांग जी शिचैन से कहता है वो यहाँ कब आने वाला है। शिचैन उससे कहता है वो ऑलरेडी यहाँ आ चुके हैं, उन्हें उनका ऑफिस दिखा दिया गया है। जब तक वो यहाँ हमारे साथ प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं वो उसी ऑफिस में रहेंगे। तब तक के लिए वांग जी तुम्हें उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना होगा। वांग जी को ऑलरेडी उस पर्सन के लिए बहुत इरिटेटेड फील हो रहा था। शिचैन उससे कहता है, वांग जी इतना तो हम हैंडल कर ही सकते हैं ना। वांग जी शिचैन के कहने पर मान जाता है। शिचैन जाते जाते उससे कहता है, कुछ समय की ही बात है वांग जी, हमारे गेस्ट के साथ अच्छे से पेश आना। क्योंकि अब लंच का टाइम होने वाला था तो वांग जी सोचता है कि वो इस न्यू गेस्ट से लंच के बाद ही मिलेगा, क्योंकि लंच पर जाना ठीक नहीं होगा। इस बार वो कैफेटेरिया में लंच तो नहीं करता बल्कि किसी अकेली सी जगह पर आकर बैठकर लंच करने लगता है। वांग जी लंच करते वक्त कुछ सोच ही रहा था कि तभी कोई अपना हाथ वांग जी की टेबल पर आकर रखता है और उससे कहता है, तो तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें बहुत टाइम से ढूंढ रहा था। उस लड़की की स्माइल बिल्कुल फेमिलियर थी। वांग जी उससे अपनी नजरें ही नहीं हटा पाता। वो एक सेकंड के लिए सांस लेना भूल गया था। वो सोचने लगता है, क्या मैं लंच करते वक्त सो गया हूँ और क्या ये मेरा सपना है। वो लड़का वांग जी से पूछता है, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ। वो वांग जी के रिस्पॉन्स का इंतजार नहीं करता और वही बैठ जाता है। वो उससे कहता है, फाइनली अब हम मिल रहे हैं। मैंने अपने आप को ठीक से इंट्रोड्यूस भी नहीं किया है, मेरा नाम वेइंग है। वांग जी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। वेइंग उससे कहता है, लंजा क्या तुम कुछ कहोगे। प्लीज ये मत कहना कि तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, या फिर तुम स्पीचलेस हो गए हो क्योंकि मैं बहुत हैंडसम हूँ। वांग जी को फाइनली रियलाइज होता है कि ये कोई सपना नहीं है। वो वेइंग को घूर घूर कर देखता है और वो खुद से कहता है, वेइंग एक स्ट्रेंजर है, ये वो इंसान नहीं हो सकता जो मेरे सपनों में था। ये कैसे पॉसिबल है।
हो सकता है उसका फेस मिलता हो, स्माइल मिलती हो। विंग हंसते हुए कहता है, मुझे सच में बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगा। मैं इतनी दूर से यहाँ आया हूँ और तुम बस मुझे इग्नोर कर रहे हो। मुझे अच्छे से याद है, लंजा ने मुझसे कहा था कि वो नहीं चाहता मैं कभी भी उसे छोड़कर जाऊं, मैं जिंदगी भर उसके साथ रहूं। तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ आ गया हूँ। वांगजी अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, लेकिन वो ब्लश करने लगा था और वो विंग से कहता है, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। विंग उससे कहता है, तुमने कहा था। मेरी मेमोरी बहुत शार्प है लंजा। वांगजी अचानक से उठकर जाने लगता है तो विंग उससे कहता है, मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे पता ही था कि तुम इस तरीके से रिएक्ट करोगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। मैं भी अगर तुम्हारी जगह होता तो विश्वास नहीं कर पाता। अगर कोई ऐसा इंसान जिसके बारे में मैं सिर्फ सपने देखता हूँ वो अचानक से मेरे सामने आ जाए तो विश्वास करना मुश्किल है। तुम अपना समय ले सकते हो जब तक तुम चाहो। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर लूँगा। वांगजी उससे कहता है, तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है? विंग उससे कहता है, सबूत? तुम्हें इससे भी ज़्यादा क्या सबूत चाहिए लंजा? चलो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम अभी 27 ईयर्स ओल्ड हो। तुमने पियानो सीख लिया है और बचपन में तुमने वायलिन सीखा था। तुम्हारे ओल्डर ब्रदर हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड। जब तुम छोटे थे तो तुम फायर फाइटर में एक वॉलंटियर थे और तुम्हारे पास एक डॉग नहीं है। अब तुम कहोगे कि ये बात तो कोई भी पता लगा सकता है अगर किसी ने तुम्हारा बैकग्राउंड चेक किया हो तो, है ना? हालांकि ये सारी बातें तुमने ही मुझे बताई थी। मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ। लास्ट टाइम जब हम एक दूसरे से मिले थे तो हम एक ऐसे रूम में थे जिसका फ्लोर वुड का बना हुआ था और वॉल्स ब्लू ग्रे कलर की थी। उस रूम में एक ब्लू काउच था, कॉफ़ी टेबल पर एक ग्लास रखा हुआ था और पास ही में एक वाइट बुक शेल्फ रखी थी। हम एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे किचन के पास ही टेबल पर। और तुमने मुझे बताया था कि तुम किसी को डेट नहीं कर रहे हो। वांगजी फिर से एकदम शॉक रह गया था क्योंकि ये बिल्कुल उसका अपार्टमेंट था। लास्ट टाइम वो दोनों उसके अपार्टमेंट में मिले थे। विंग उससे कहता है, क्या इतना काफ़ी है लंजा? मैंने शुरुआत से लेके एंड तक तुम्हें सब बता दिया। अब तुम्हें मुझ पर विश्वास है या नहीं ये तुम्हारी चॉइस है। क्या तुम मुझे सुन भी रहे हो? वांगजी अपने लंच बॉक्स की तरफ देखे जा रहा था और सोच रहा था, क्या विंग सच में वही है? विंग उससे कहता है, लंजा, क्या तुम्हारा ये लंच बॉक्स मुझसे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है? क्या तुम मेरी तरफ एक बार भी नहीं देख सकते? मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ लंजा। आफ्टर ऑल अब हमें साथ में वर्क जो करना है और मैं पहले से ही तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। वांगजी फाइनली उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है, मजाक मत करो। विंग उससे कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं इस बारे में क्यों मजाक करूँगा? मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। वांगजी उससे कहता है, तुम कैसे कर सकते हो? हम स्ट्रेंजर्स हैं। विंग उससे कहता है, लंजा, कम से कम अब तो ऐसा मत कहो। अगर तुम हमारी ड्रीम्स वाली मीटिंग को नहीं मानते हो तो अब तो हमें मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया ना। वांगजी उससे कहता है, इतना भी टाइम नहीं हुआ कि किसी को पसंद करने लगे। तुम्हारे वर्ड्स के पीछे कोई सिंसियरिटी नहीं है। विंग उसे नॉटी स्माइल देते हुए कहता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमें एक दूसरे को और अच्छे से जानना चाहिए इंटीमेट होने से पहले। तुम बहुत स्मार्ट हो लंजा, मैं भी यही सोच रहा था। वांगजी अचानक से अपनी नजरें नीचे झुका लेता है और उससे कहता है, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। विंग अब उससे सीरियस वॉइस में कहता है, लंजा, मैं तुमसे क्लियरली कह देने वाला हूँ तो अच्छे से सुनना। तुम जितनी बार चाहो मैं उतनी बार कह सकता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और अगर तुम भी मुझे एक समय पर आकर पसंद करने लगो तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं कभी भी अपने हैंडसम गागा को मना नहीं करूँगा। वांगजी का फेस अब आयरन की तरह हॉट हो गया था और वो उससे कहता है, तुम बहुत शेमलेस हो। विंग बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और वांगजी से कहता है, हाँ मैं बहुत ज्यादा शेमलेस हूँ। वांगजी सोच रहा था, ये कैसा इंसान है, ऐसे मजाक कर रहा है जैसे कि वो टीनेजर्स हो। क्या वो सच में यहाँ ऑफिस वर्क की वजह से आया है? वांगजी उठकर जाने लगता है। विंग उससे कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? वांगजी कहता है, लंच खत्म हो। विंग उससे कहता है, रुक जाओ, तुमने मुझे अभी तक अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया है। तुम वीचैट यूज़ करते हो ना? प्लीज़ कहो कि करते हो। अगर नहीं भी करते फिर भी मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दो। जब भी मेरा तुमसे बात करने का मन करेगा तो मैं क्या करूँगा? वांगजी उससे कहता है, ऑफिस फ़ोन यूज़ करो।
हुइंग उससे कहता है, लेकिन अगर मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहूँ तो वर्क के बाद में, अगर कोई बहुत इमरजेंसी हो, जैसे कि मैं बहुत बुरी तरह बीमार हूँ, मेरे पास कोई स्ट्रेंथ नहीं बची है, मेरे फ़ोन में बस एक लास्ट फ़ोन कॉल करना है और मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तुम्हारा नंबर ही नहीं है। प्लीज़ लंजा, तुम ऐसा कैसे होने दे सकते हो लंजा, प्लीज़ अपना नंबर दे दो। वांगची सोच रहा था, इस लड़के की शेमलेसनेस की कोई लिमिट ही नहीं है। विंग फिर उसके नज़दीक जाकर कहता है, लंजा, तुम सच में मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देने वाले, जबकि हमने इतने प्यारे प्यारे ड्रीम्स साथ में शेयर किए हैं फिर भी। वांगजी अचानक से वो सोचने लगता है, अगर सच में विंग बहुत ज़्यादा बीमार हुआ और उसके आसपास कोई नहीं हुआ उसकी मदद करने वाला, ऐसा सोचकर वो अपना फ़ोन निकाल लेता है। विंग तुरंत वांगजी का क्यूआर कोड स्कैन कर लेता है। विंग उससे कहता है, फाइनली तुमने मुझे ये दे दिया, लेकिन तुम भी एकदम फ्री हो, मुझे जब चाहे तब तुम कॉल कर सकते हो। वांगजी उससे कहता है, मैं कभी नहीं करने वाला। विंग फिर उससे कहता है, प्लीज़ ऐसे मत कहो लंचा, अब हम डेफिनेटली फ्रेंड्स से तो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, है ना? वांगजी उससे कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम मुझे सिर्फ तभी कॉल कर सकते हो जब वर्क से रिलेटेड कोई बात करनी हो, फालतू में कॉल नहीं कर सकते। विंग उसे विंग करते हुए कहता है, मैं तो जब चाहे तब कॉल करूँगा, और वो तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है। वांगजी वापस अपने ऑफिस में आ जाता है। वो अपने वर्क में लग जाता है कि तुरंत ही उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है। वुइंग ने उसे मैसेज किया था। वुइंग ने अपनी खुद की एक क्यूट सी प्रोफाइल पिक्चर लगा रखी थी जिसमें वो अपने दोनों हाथों से अपने चीक्स को पकड़े हुए था। वुइंग ने मैसेज में लिखा था, हाय लंजा, और साथ में एक हार्ट बनाया था किसिंग स्माइली के साथ। वुइंग उससे कहता है, तुम्हारी प्रोफाइल पिक तो बहुत इनक्रेडिबल है, ऐसा लगता है जैसे तुमने अपने पासपोर्ट का फोटोग्राफ यूज़ कर लिया है। तुम सच में बहुत अमेजिंग हो लंचा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, जल्दी से मुझे मैसेज करो, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारे मैसेज का। वांगजी तुरंत उसे रिप्लाई कर देता है, फालतू मजाक मत करो। विंग उसे मैसेज करता है, मुझे तो लगा था कि तुम बस मेरे वर्क से रिलेटेड मैसेजेस का जवाब। और उसके बाद वांगजी फोन के थ्रू ही विंग की हंसी सुन सकता था। वो तुरंत अपने फ़ोन को साइलेंट पर रख देता है और अपने वर्क में लग जाता है, लेकिन इस बार वो अपनी रिपोर्ट्स में बहुत मिस्टेक्स कर रहा था जो उसने आज तक कभी नहीं की थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, वो यिंग सबको ब्रिलियंट लगने लगा था। वो बिना किसी एफर्ट के ही सारी प्रॉब्लम्स को झटके में ही सॉल्व कर देता है। वो जब भी मीटिंग में होता था हमेशा नए नए आइडियाज़ दिया करता था जिससे उनके प्रोजेक्ट को और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। उसके चार्म की वजह से, उसकी बातें करने की वजह से सब लोग उसे बहुत पसंद करने लगे थे और बहुत जल्दी ही वो उस ऑफिस में ऐसे ट्रीट किया जाने लगा था जैसे हमेशा से ही वो ऑफिस में काम करता हो। वो यिंग जो भी शब्द यूज़ करता था उनमें फ्लर्ट ज़रूर होता था और वांगजी को लगने लगा था कि शायद वो यिंग हर किसी के साथ ही ऐसा है। अक्सर वर्क करते वक्त वो यिंग कभी कभी वांगजी की तरफ विंग किया करता। वांगजी ने बहुत कोशिश की उससे नफरत करने की, क्योंकि उसे ये बात नहीं अच्छी लगती थी कि वो सबके साथ ही ऐसा है। अब एक दिन वुइंग के पास उनके ऑफिस की काफ़ी सारी लड़कियां बैठी हुई थीं। वुइंग एक लड़की का हाथ अपने हाथ में लिए था और उसके हाथ को रीड कर रहा था। वांगजी जैसे ही वहां से गुजरता है तो एक लड़की उससे कहती है, मिस्टर लैन। वांगजी जैसे ही वहां देखता है, वो देखता है कि वुइंग के हाथ में किसी का हाथ था। उसे फिर से बहुत गुस्सा आता है और वो सोचने लगता है वो फिर से फ्लर्ट कर रहा है। क्या इस इंसान को फ्लर्ट के अलावा और कुछ नहीं आता? कोई अपने वर्ड्स को लेकर इतना इनसिंसियर और केयरलेस कैसे हो सकता है? उसने ये भी नहीं सोचा कि सामने वाला उसके वर्ड्स को सीरियसली ले सकता है। तभी एक लड़की कहती है, मिस्टर लैन, वो हमारे पाम्स को रीड कर रहे हैं, उनका कहना है कि वो पाम रीडिंग में बहुत अच्छे हैं। वांगजी अचानक से मुंह बना लेता है तो वही कहता है, कितने रूड हो तुम मिस्टर लैन, क्या तुम मेरी बात का विश्वास करोगे? एक बार हाइकिंग के वक्त मैं खो गया था। माउंटेन पर एक केव में एक मास्टर रहते थे जिनसे मैंने पाम रीडिंग सीखी। वांगजी अचानक से वुइंग के साथ हाइकिंग को इमेजिन करने लगा था। वो वुइंग के साथ हाइकिंग पर आएगा, उसके लिए लंच बनाकर लाएगा, एक ट्री के पास ले जाकर उसे किस करेगा ताकि वो फ्लर्ट करना बंद कर दे। लेकिन अचानक से वो सारी इमेजिनेशन छोड़कर फिर अपनी पूरी अटेंशन वुइंग की तरफ लगाता है और सोचने लगता है, फिर से ये इंसान नॉनसेंस बातें कर रहा है, शेमलेसली लोगों की कॉम्प्लीमेंट्स पाना चाहता है। वो खुद को रिमाइंड कराता है कि वुइंग बस एक फ्लर्ट है और कुछ नहीं। वुइंग जैसे ही किसी इंसान से मिलता है बस उन्हें ऐसे फील कराने की कोशिश करता है जैसे वो उनके लिए कितने स्पेशल क्यों ना हो, और अगले ही मोमेंट उनके बारे में सब भूल जाता है।
ये सच में बहुत रिडिकुलस है। तभी वो सुनता है वुयिंग कुछ मेंबर्स को उनके पास्ट के बारे में, उनके हेल्थ के बारे में, उनके रोमांटिक अफेयर्स के बारे में फॉर्च्यून टेलिंग कर रहा था। स्टाफ मेंबर्स उसकी बातों पर हंस रहे थे और सच में विश्वास भी कर रहे थे। वुयिंग एक लड़की से कहता है कि फ्यूचर में उसकी शादी एक बहुत ही अच्छे लड़के से होने वाली है। वो लड़की अचानक से ब्लश करने लगती है। अब वुयिंग कहता है, अब नेक्स्ट कौन आने वाला है? मिस्टर लैन, क्या आप आना चाहेंगे? सबकी आंखें वांगजी की तरफ थीं। वांगजी तुरंत मना कर देता है। वुयिंग उससे कहता है, लेकिन क्यों? आप चिंता मत करिए, मैं सच में इसमें बहुत अच्छा हूँ। माउंटेन्स के उन मास्टर ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया था। क्या आप क्यूरियस नहीं हो अपने फ्यूचर के बारे में जानने के लिए? वांगजी कहता है, बिल्कुल नहीं, ये सब रिडिकुलस है। वो वहां से जाने लगता है। वुयिंग कहता है, मिस्टर लैन, इस तरह मत जाइए, प्लीज रुकिए। लेकिन वांगजी वुयिंग को इग्नोर करता है। वांगजी वहां से एक अकेली जगह पर आ जाता है जहां काफी सारी वेंडिंग मशीन्स रखी हुई थी। तभी पीछे से वुयिंग उसे आवाज देता है, लंजा। वांगजी तुरंत उसकी तरफ मुड़कर देखता है। वुयिंग उससे कहता है, तो तुम यहाँ हो? तुम इतनी जल्दी क्यों चले गए थे? क्या तुम्हें प्यास लगी है? तभी वो पास ही में रखी वेंडिंग मशीन को देखकर कहता है, तो तुम्हें प्यास लगी थी? बताओ कौन सी ड्रिंक तुम्हारी फेवरेट है? वांगजी उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वुयिंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ तुम्हारी वजह से आया हूँ? तुम्हें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पसंद है क्या? मैंने तुम्हें कभी इन्हें ड्रिंक करते हुए तो नहीं देखा, पर शायद तुम्हें ये पसंद हो। बताओ तुम्हें कौन सी चाहिए? वांगजी उससे कहता है, नहीं मिस्टर वे। विंग एकदम शॉक्ड रह जाता है और उससे कहता है, लंजा, मैंने सोचा अगर मैं ऑफिस एम्प्लॉयज़ के सामने तुमसे ओवर फ्रेंडली बनूंगा तो वो शायद तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन तुम्हें वो बात इतनी बुरी लगी कि तुम मुझे मिस्टर वे बुला रहे हो। तो ठीक है, अब से मैं तुम्हें वही कहूँगा जो मैं चाहता हूँ, चाहे वो किसी के सामने क्यों ना हो। तो तुम कौन सा नाम ज़्यादा पसंद करोगे, लंजा, जान आर, जान गगा? वांगजी फिर से ब्लश करने लगा था और वो वहां से जाने लगता है। वुयिंग कहता है, लंजा प्लीज ऐसे मत जाओ, तुम मुझसे क्यों दूर भाग रहे हो? इस बार वुयिंग ने उसका हाथ पकड़ लिया था। वो वांगजी को अपने नजदीक खींच लेता है और उससे कहता है, तुम सच में नहीं चाहते कि मैं तुम्हारा फॉर्च्यून रीड करूं? प्लीज मुझे ट्राई करने दो ना लंजा, तुम्हें किस बात का डर लग रहा है? वांगजी उससे कहता है, तुम क्यों पीछे पड़ रहे हो? वुयिंग कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे फ्यूचर को लेकर बहुत क्यूरियस हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे फ्यूचर का हिस्सा हूँ या नहीं। वुयिंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एकदम सीरियसली रीड करूंगा। प्लीज मुझे एक मौका दो ना लंजा। वांगजी वहीं खड़ा रह जाता है। वो सोच रहा था कि अगर इस वक्त वो मुझे तंग नहीं करेगा तो वो पक्का किसी और के पास चला जाएगा उसे तंग। जब वांगजी वहां से नहीं जाता तो वुयिंग मुस्कुराने लगता है और कहता है, चलो देखते हैं कि तुम्हारे फ्यूचर में क्या है। वुयिंग अपने इंडेक्स फिंगर को वांगजी के हाथों पर फहराने लगा था। वांगजी वैसे तो वुयिंग की बातों पर कोई ध्यान नहीं देने वाला था, क्योंकि उसे पता था कि वुयिंग सिर्फ नॉनसेंस बातें ही करेगा, लेकिन वुयिंग के टच से वो अलग भी नहीं होना चाहता था। ओके गाइज, इस पार्ट को मैं यहीं खत्म करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि वुयिंग वांगजी को पाम रीडिंग करके क्या बताने वाला है। आई होप आज का पार्ट भी आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।